ब्लू जोन एक स्थान है। ब्लू जोन के लोगों से सीखिए लंबी उम्र का पाठ। सबक सीखना है, किससे तो कहते हैं उनसे सबक लीजिए, प्रेरणा लीजिए, सीखिए। तो ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, कोई ऐसा नहीं उसकी खोज की। तो ब्लू जोन एक अमेरिकन लेखक थे, डैन ब्यूटनर। उन्होंने इसकी खोज की, खोज कर रहे थे कि कहाँ कहाँ दीर्घजीवी लोग होते हैं। तो उन्होंने 5 ब्लू जोन चुने। ब्लू जोन इसलिए कि वो नीले पेन से उसमें लिख रहे थे, तो नीले पेन से जहाँ जहाँ उन्होंने निशान लगाए, अध्ययन कर रहे थे, इस पर स्टडी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ के लोग जिनका दीर्घायुष्य होता है, दीर्घजीवी होते हैं, जो 100 साल को 100-110 साल के जो हो गए, तो उन्होंने नीला निशान लगाया, उसको बन गया ब्लू जोन बन गया। तो ब्लू जोन के 5 उन्होंने ऐसे चुने, उसमें ग्रीस, जापान, इटली और कोस्टा रिका, अमेरिका, ये 5 देश हैं। फिर उनके भी स्थान बताए हैं कि ग्रीस का कौन है, इकारिया है, ओकिनावा जापान का है, और सार्डिनिया इटली का, निकोया कोस्टा रिका का, और लोमा लिंडा अमेरिका का है। यहाँ के लोग दीर्घजीवी होते हैं, इनका 100-110 साल का जीवन है। अब मूल बात है कि ये कैसे जी रहे हैं। तो मुख्य बात हम लोग जो करते रहते हैं, कायाकल्प के में बात ही होती है कि नेचर से, रिटर्न टू नेचर की, प्राकृतिक जीवन की ओर की बात हम लोग करते हैं, प्राकृतिक जीवन जीने की बात करते हैं। तो उनका मुख्य मंत्र है 5 लोगों से 5 चीज़ें जान लीजिए। ये 5 देश हो गए, वहाँ के लोग दीर्घजीवी होते हैं। ये तो वायुमंडल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर गर्मी सर्दी वर्षा सब कुछ, लेकिन वहाँ पर सर्दी ही है। ज़्यादा ठंड जहाँ पर होती है, या ठंडे स्थानों में जो लोग रहते हैं, उनकी स्किन वो भी दीर्घ जीवन में, मतलब कि शतायु को, दीर्घायुष्य को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। शतायु के निकट हमें पहुँचाते हैं ठंडक। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत परेशानी होती है, शरीर अजीज पूरा, मतलब कि उस पर आयु प्रभावित होती है। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि उन्होंने व्यायाम को, परिश्रम को, चुस्ती फुर्ती को, इसको महत्व दिया। खाली न बैठो, कुछ करो, परिश्रम करो, उससे सेहत अच्छी रहेगी और वजन नहीं बढ़ेगा। ये उनका पहला मूल मंत्र है। दूसरा उनका है कि कम खाओ और प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा खाओ। प्राकृतिक चीज़ें, हम लोग प्राकृतिक चीज़ मतलब कि हम लोग रोटी, प्राकृतिक चीज़ें उनकी चीज़ों में जो भी जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड, तमाम प्रकार के केमिकल्स, रासायनिक चीज़ों का छिड़काव का कुछ नहीं। नेचुरल जो चीज़ें पैदा होती है वो खाते हैं हम लोग। नेचुरल कितनी खाते हैं, ये है। नेचुरल चीज़ें खानी है। अगर अपने लिए कुछ पैदा करो, जिनके पास खेत है वो अपने लिए पैदा करें। पालक पालक हरी सब्जियां जो भी कर सकते हैं। फल हम सेब नहीं पैदा कर सकते हैं तो सेब मार्केट से लेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ें खाते हैं। इसका आहार तो बहुत बड़ा है, डाइट का और दीर्घायुष्य से बहुत बड़ा संबंध है। ये 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ है तनाव से बचने की बात। कहते हैं तनाव को दूर रखो, तनाव को पास फटकने न दो। तनाव, चिंता, चिंता और चिता को एक समान कहा गया है। कहते चिंता जरो मनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हरेत रूपम उत्साह बुद्धिंच स्थिम जीवनम न संशया। चिता सजीव को कहते हैं कि चिता निर्जीव को जलाती है, जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर को के लिए चिता होती है। और चिंता दहाती सजीविकम, जो सजीव जीवित है उसको चिंता है, उसका दहन होने लगता है। तनाव और चिंता से बचना है। और आध्यात्मिकता बहुत बड़ी चीज़ है। आध्यात्मिक का मतलब है कि हम चिंतन करें कि ये जीवन क्या है। जीवन का उद्देश्य भी एक है, जीवन का उद्देश्य तय करो और आध्यात्मिक जीवन। तो कितनी चीज़ें बताई, चुस्ती फुर्ती, कम खाओ, प्राकृतिक जीवन जियो, तनाव से बचो, और जीवन का उद्देश्य तय करना है। आध्यात्मिक जीवन कि परमात्मा ने हमें बनाया है तो किस लिए बनाया है, तो इस पर चिंतन करना है कि वही सब कुछ है, वही हमारा नियंता है। कि सुबह संध्या की, हवन किया। वो लोग संध्या हवन नहीं, वो दूसरी संस्कृत के लोग हैं। तो संध्या हवन किया, सुबह प्रातः साय किया, बीच में कुछ और जब तब किया, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं तो परमात्मा ने मुझे अवसर दिया ये करने के लिए, हम इसको अच्छी तरीके से करें। उसने हमें मौका दिया है, हमारी परीक्षा चल रही है, तो हम जितना अच्छा से अच्छा कर सके उतना करें, जिससे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। हम सभी दीर्घजीवी होना चाहते हैं और कायाकल्प लोग दीर्घजीवी होंगे, गांठ बांध लीजिए।
कितने लोग ऐसा हमारे जैसा आहार ले रहे हैं, हम लोगों जैसा, निश्चित समय पर नियमित भोजी, चीनी चीनी से बनी चीजों से जानते चीनी क्या करती है, मूर्ख लोग नहीं जानते, उनको कहाँ तक बताओगे, सब मूर्ख हैं। ये हीरे मोती के पहाड़ नहीं होते हैं, पहाड़ तो पत्थरों के होते हैं, कंकड़ों के होते हैं, लोग क्या जाने, उनको बताओगे तो कहेंगे क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। समझ में उनकी जब आता है जब वो कब्र में पैर लटका देते हैं। तो दीर्घजीवी हो, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है और तनाव ना उनसे सबसे बचना है। तो दीर्घ जीवन में हम आए हैं तो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। कोई कक्षा में बच्चा जाता है तो पढ़ाई या कोई एजुकेशन, कोई शिक्षा ले रहा है तो ग्रेजुएशन इतने वर्ष का है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इतने वर्ष का है, पीएचडी इतने वर्ष का है, हम लोगों ने कोर्स किया वो इतने वर्ष का है। उसी तरीके से मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, उसका जीवन पूरा होना चाहिए। अल्प काल में ही चले गए, कम उम्र में चले गए तो उसका मतलब क्या है कि हम वो कच्चा नहीं, उस कच्चा हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आओ फिर आओ, तो जन्म पुनर्मरणम नहीं होना चाहिए। तो ब्लू जोन की बात थी, ब्लू जोन उन्होंने बता दिया, जो वो डैन ब्यूटनर थे, उन्होंने इस पर, एक बड़ा नाम है ब्लू जोन्स, कभी देखना गूगल पर, बहुत इस पर काम किया गया। अब इस पर शोध हो रहे हैं जगह जगह, हर आदमी चाहता है हम दीर्घजीवी हूँ। देखिए आहार विहार सब ठीक रखना पड़ेगा, तब जा करके व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, ये समझने की बात।